So hey everyone, I'm finally back and welcome to my new video. Hope you guys are doing great in your life. Hopefully आपने टाइटल अच्छे से पढ़ लिया होगा कि वीडियो किसके रिलेटेड होने वाली है, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग, बट आप जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, जो सही चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो उसके लिए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्ट। सो जैसे कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, लाइक वो ट्रेडिंग हो गया, चाहे वो लैंग्वेज स्टडी हो गया, चाहे वो कोडिंग हो गया, चाहे वो ई कॉमर्स हो गया, चाहे वो ई बिजनेस हो गया, तो याद रखना एज अ टीनेजर आपके लाइफ में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव के किड्स हो गए। तो याद रखना है, हम वो लोग आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा कोई गोल है भी कि नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बिकॉज आई नो उनके तुम्हारे प्लान्स के बारे में पता नहीं होगा। तुमको बस इतना बोल के हटा देना है कि यस आई हैव सम प्लान्स और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो और बिना उस चीज़ को कंप्लीट किए ही एक ओपन बुक बन के रह जाओ। तो ये डायरी बनने वाला काम आपको नहीं करना है। आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलना है कि हाँ, मुझे जो चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ अभी स्टार्टिंग में जब तक हो ना जाए तब तक किसी को नहीं बताना है। एक और मेन बात, अगर इस जर्नी में आप लोग एज अ डुओ स्टार्ट करने जा रहे हो तो याद रखना, आपके साथ वाले से कुछ नहीं छुपाना, कोई माइंड गेम नहीं खेलना है उसके साथ। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, सब उसको बताना है और हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना है एक दूसरे को। कॉज देखो, वही एक ऐसा बंदा होने वाला है जो आपके माइंडसेट का है और साथ में फ्यूचर देखे हो एंड फ्यूचर एक दूसरे का समझते हो और एक दूसरे का माइंड भी समझते हो। तो माइंड गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कॉज देखो, तुम दोनों ही होने वाले हो एक दूसरे के पीक में काम देने वाले और एक दूसरे के डाउनफॉल में भी काम देने वाले हो। तो उससे कुछ नहीं छुपाना। कॉज पूरी दुनिया जज करेगी बट वही एक बंदा रहेगा जो तुम्हें जज नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा माइंडसेट समझता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। होपफुली समझ गए होगे भी। एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। देखो, आई नो कुछ पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका ओल्ड माइंडसेट होता है और उनके जनरेशन में सब चीज़ें थी नहीं, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं जो हम करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पेरेंट्स से हेट करने लग जाएं। देखो, जो पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ और अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स अपने एजुकेशन पे लगा दिया और अपने एक बोलने पे हमें लैपटॉप और फ़ोन दे दिया और उनके हमें इस काबिल बना दिया कि हम सोशल मीडिया अभी एसेस कर पाएँ और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस देख पा रहे हैं। एंड इस पॉइंट पे आके तुम जरा खुद सोचो, जिन पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे पीछे लगा दिया हो, अपने सारे पैसे आपके एजुकेशन पे लगा दिए हो, ये सोचकर कि हाँ, मेरा बेटा बेटी हारे हो एक चीज़ जिए, हारे हो ऐसा लाइफस्टाइल जिए जैसा वो चाह रहे हैं, तो भला पेरेंट्स तुम्हारे बारे में गलत क्यों सोचेंगे। बट ऐसे कुछ मैंने लोग देखे अपने अराउंड और सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं आई हेट माई पेरेंट्स। देखो, आई नो सम पेरेंट्स आर टॉक्सिक, बट तुम्हें उनको समझाने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम लो, जो चीज़ कर रहे हो उस पर ध्यान दो, 50% अचीव कर ले तो हो सके तब उन लोगों को समझ जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को ही हेट करने लग जाओ। ये चीज़ नहीं करना है। कॉज देखो, बाहर के लोगों का क्या, देखो बाहर के लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं रखना है। वो अपने लाइफ में आएंगे हमें नीचे गिराने, हमें उनकी बातें एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देना। उनकी वैल्यू तब तक नहीं करनी है जब तक वो अपनी वैल्यू ना करें। हमें अपने पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे काम करना है, एक सही डायरेक्शन पे जाके अपने गोल्स पे काम करना है, पैसे बनाने हैं, हम्बल रहना है, अपने पेरेंट्स और अपने चाहने वालों को वो लाइफ देना है जिसके बारे में वो कभी सोचा करते थे पर वो अचीव नहीं कर पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए वो। तो ये काम हमारा बनता है कि हम वो चीज़ उनको प्रोवाइड कर सकें, वो चीज़ दे पाएं। तो ये होता है एक हाई स्टैंडर्ड और रिस्पेक्टेड और परफेक्ट लाइफ। एंड वन मोर थिंग, डोंट टेल योर पेरेंट्स व्हाट यू गाइस आर एग्जैक्टली डूइंग। आई डोंट टेल देम व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज द मोर दे नो द मोर क्वेश्चन दे गोना आस्क, द मोर दे गोना डाउट अस। ये चीज़ हमें संभाल के चलनी है। हमें ये चीज़ उनको तब तक नहीं बताना है जब तक हम उस चीज़ के 50% क्रॉस ना कर जाएं। बिकॉज देखो, मैं खुद अपने एक लर्निंग फेज में हूँ। पिछले 3 साल से मैं ये चीज़ें कैसे स्टेबल करके चल रहा हूँ ना, मुझे ही पता है। और वही चीज़ें मैंने आपको बताई है, बिकॉज मैं एक चीज़ नहीं 4-5 चीज़ें एक साथ मैनेज करके चल रहा हूँ। तो मैंने वही सब आपको अभी बताया है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलना है। एंड टू बी होनेस्ट गाइस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख लिया तो इट विल हेल्प यू अ लॉट मीन्स अ लॉट। और अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है तो मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे पॉइंट्स को समझते हैं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं ऐसे एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।